और इनके पास पैसा नहीं है, फिर पैसे का ओनर होते हैं कि हमारे पास फाइनेंस जो वो नहीं है हमारे पास। पर जब घोटाले इनके ध्यान में आते हैं तो आपके ध्यान में होगा 10-10 करोड़ के घोटाले कैंपस में कर रहे हैं। जिस वजह से बिल्डिंग बचाने के लिए पुराने बच्चों को उनका यूज़ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर जो भी बोल रहे हैं। उन्होंने हमारे को पहले गाइडलाइन में बताया एडमिशन के टाइम, तो अगर हम आए हैं मंडी में पढ़ने के लिए एकदम से आप उठा के पद रख दोगे, ये तो फेयर नहीं है। लगभग स्टूडेंट इसलिए आए क्योंकि मंडी में पढ़े है यूनिवर्सिटी और मंडी में पढ़ा था, एकदम से पद बहुत गलत है एकदम। तो या तो ये हमारे लिए पूरी प्रॉपर पहले से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि नहीं तुम्हारे पास अकोमोडेशन है, सब कुछ है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बीच में हमें ऐसे उठा के बोल दे कि आप वहाँ जाओ। पर जहाँ छात्र विरोधी निर्णय होंगे, जहाँ पे शिक्षा विरोधी निर्णय होंगे, वहाँ पे स्टूडेंट आवाज़ उठाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। लॉटरी सिस्टम में बात कर रहे हैं तो उन्होंने डिपार्टमेंट ही क्यों डाले लॉटरी सिस्टम में? क्या एग्जाम ब्रांच लॉटरी सिस्टम में नहीं आ सकती थी? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो नहीं लॉटरी सिस्टम में आ सकता? वॉइस हॉस्टल इस कैंपस के पास नहीं है, क्या वॉइस हॉस्टल नहीं डेवलप किया जा सकता वहाँ पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का जो कैंपस चलता है, एक शाहपुर में चलता है, एक धर्मशाला में चलता है, एक देरा में चलता है, उनका जो वॉइस हॉस्टल है वो कांगड़ा बाईपास पे चलता है। 30 किलोमीटर रन पे बसें चलती हैं। HRTC के साथ टेंडर करे, बसें चलाएं। 2 बजे के बाद आना जब भी आओगे। अब इनका ये है कि अब स्टूडेंट्स, आप खुद बताओ, 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। स्टूडेंट है तब ये यूनिवर्सिटी है, जब स्टूडेंट की इज्जत ही नहीं है यहाँ पे तो फिर काय की यूनिवर्सिटी है ये? इस वक्त हम SPU में हैं और आप मेरे पीछे फ्रेम में जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये सभी MBA के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर भी हैं, स्कॉलर भी हैं। और आपको बताएं कि आज सुबह 10 बजे से ये बैठे हुए हैं VC के रूम के बाहर। और मुद्दा मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, बाकी डिटेल में हम इन्हीं से बात करेंगे। मुद्दा ये है कि जो ये कोर्स है, MBA का कोर्स है, इसको 20 साल में, यानी कि इसको जैसे यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं अलग अलग जगह। देखिए गोहर बासाधार में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, नारला में भी जो कॉलेज है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के ही अंडर आता है। लेकिन अभी बीच कोर्स में जो MBA के जो सारे स्टूडेंट्स हैं या जो इनका पूरा कोर्स है उसको शिफ्ट किया जा रहा है नारला। तो इसको लेके ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और VC से मिलना चाहते हैं, उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। बाकी डिटेल में हम इन्हीं से बात करेंगे। जो मैंने मुद्दा बताया है अभी, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए कि क्यों जो कोर्स है इसको शिफ्ट किया जा रहा है अभी। जितना हमें पता लगा है कि इन्होंने नए कोर्स ऐड करने थे जो डीन्स और वाइस चांसलर सर से ऐड नहीं हो पाए, जिस वजह से बिल्डिंग बचाने के लिए पुराने बच्चों को उनका यूज़ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर जो भी बोल रहे हैं यहाँ पर बीच कोर्स में। ना हमें कोई गाइडलाइन इशू की हमारे एडमिशन के टाइम कि हमें पहले पता हो कि हमें बीच कोर्स में ऐसा करेंगे, ना ही कुछ इन्होंने हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन दी। और मेन मुद्दा तो ये है कि इन्होंने डिपार्टमेंट शिफ्ट का प्रोग्राम पर्चियों से निकाला। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, चांसलर्स है, डीन्स है, सब पर्चियों से निकाल रहे हैं। पर्चियों से नहीं समझी मैं, मतलब पर्चियों से निकाला मतलब कैसे? मतलब लॉटरी सिस्टम, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स के चिट्स डाली गई, फिर उसमें से निकाली गई कि कौन से डिपार्टमेंट्स जो है कहाँ पे शिफ्ट होंगे। ओके, यानी कि पर्ची पे डिपार्टमेंट के नाम लिखे गए और उसमें से फिर जो पर्ची हाथ में लगी वो डिपार्टमेंट ही उठा के शिफ्ट कर दिया इन्होंने। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त आपको इनके बाजू पे ये काले बिल्ले दिख रहे होंगे, तो ये विरोध कर रहे हैं इस बात का। ये स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह से बीच कोर्स में आपको एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज कैंपस में शिफ्ट करना कितना कर सही लग रहा है अभी? ये बहुत गलत है क्योंकि ना इन्होंने हमारे को पहले गाइडलाइन में बताया एडमिशन के टाइम, तो अगर हम आए हैं मंडी में पढ़ने के लिए एकदम से आप उठा के पद रख दोगे, ये तो फेयर नहीं है। लगभग स्टूडेंट इसलिए आए क्योंकि मंडी में पढ़े है यूनिवर्सिटी और मंडी में पढ़ा था, एकदम से पद बहुत गलत है एकदम से। और शुरुआत में गाइडलाइन भी नहीं दी इन्होंने कि ऐसा होगा, और चीट के थ्रू कर रहे हैं। उधर सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम था, कोई और डिपार्टमेंट कर लेते हैं, रजिस्ट्रार का ऑफिस कर लेते हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट कर लेते हैं, सिर्फ स्टूडेंट का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। कब पता चला आपको इसके बारे में? हमें मैम कल आया था न्यूज़ में और हमें टीचर्स ने भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। पर हम यही शौक में थे कि जब हमसे एडमिशन मंडी बोल के ली गई है तो मैं पदर काय को शिफ्ट कर रहे हैं। फिर यही हुआ, फिर हम विरोध में आए हैं। 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई हमसे मिल नहीं रहा और बोल रहे हैं कि 2 बजे के बाद आना जब भी आओगे। अब इनका ये है कि अब स्टूडेंट्स, आप खुद बताओ, 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। स्टूडेंट है तब ये यूनिवर्सिटी है, जब स्टूडेंट की इज्जत ही नहीं है यहाँ पे तो फिर काय की यूनिवर्सिटी है ये? बिल्कुल सही बात कही। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा होता है, अब मान लीजिए किसी ने एडमिशन ली है, मंडी में आ रहा है, मंडी के कैंपस में आ रही है, यूनिवर्सिटी में आ रहा है, तो वो मंडी के हिसाब से यहाँ पे रहना शुरू कर चुका होता है, रहना होता है, रूम लेके रहते हैं बच्चे, जैसे तैसे मैनेज करके रहते हैं। लेकिन अगर बीच कोर्स में इस तरह से अगर बच्चों को एकदम से शिफ्ट किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाएंगी। जैसे रहना होता है, अभी कई स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो मंडी के बाहर से भी होंगे, जैसे पंडोह से भी आते हैं यहाँ पर। तो जैसे अब, अच्छा, आप शिमला से हैं,
तो जब हम आए थे तो हम पहले से यहाँ पे देख के आए थे कि हमारी जो अकोमोडेशन वगैरह है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगी। लेकिन अब पद्दर है, वहाँ के लोगों के लिए नहीं होगा इतना अच्छा रहन सहन, तो हम लोग तो वहाँ से कैसे जाएंगे, और ऊपर से 200 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे। तो या तो ये हमारे लिए पूरी प्रॉपर पहले से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि नहीं तुम्हारे पास अकोमोडेशन है, सब कुछ है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बीच में हमें ऐसे उठा के बोल दे कि आप वहाँ जाओ। अभी यहाँ पे अंदर भी बात कर रहे थे तो हमने सर ने बोला, तो कहते आप यहाँ पे भी तो आए थे, यहाँ पे कौन से हमने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की है। तो ये उनकी वर्डिंग्स है। तो अब यहाँ की बात है, तो हमें पहले से पता है कि हमें कैसे यहाँ पे आके रहना है, तो आगे का हमें नहीं पता ना। अब शिमला से पहले यहाँ पे रिलोकेट हुए हैं, अब फिर जाएंगे तो फिर हमें लिए सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, है। ये दिखती सी बात है भाई। कोई अगर शिमला से, अभी पीछे से आवाज़ की, कांगड़ा से भी, और कहाँ से हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? सोलन से हैं और चंबा से भी है ना। अब होता क्या है कि अगर कोई भी जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, तो वो यहाँ पर जब भी, अगर मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैंने कोई कोर्स करने जाना है तो मैं सबसे पहले पूरा वहाँ पे प्रॉपर अपने रहने का इंतज़ाम करूँगी, या मैं यूनिवर्सिटी के आसपास का पता करूँगी, या मैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ का पता करूँगी। अगर मुझे भी किसी बीच कोर्स में से उठा के कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाएगा तो मैं पढ़ाई करूँगी, या फिर जो अपने लिए रहने का या खाने पीने का इंतज़ाम है उस तरफ ध्यान करूँगी। आप क्या कहेंगे? और जो स्टूडेंट है, कोई चंबा का स्टूडेंट है यहाँ पर, चंबा कांगड़ा की तरफ से यहाँ पे मुझे आवाज़ आई थी, कांगड़ा, आप आगे आ जाइए। आप कांगड़ा से आए हैं यहाँ पर, अभी बीच में इस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है। मैम यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो गए। इससे पहले मैंने एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की थी। तो नए कोर्सेज चलने की बात पहले से चली आ रही है। हम मानते हैं कि हमें अपनी जो यूनिवर्सिटी के कैंपसेज उन्हें कैप्चर करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब एमबीए डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो मैम एमबीए डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम जो है वो शहर में रह के होगा, ना कि किसी हम जंगल में हमारा कैंपस हो वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि एमबीए डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे पब्लिकली रहना पड़ता है, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस नज़रिए से जो एमबीए डिपार्टमेंट है उसे शहर में रहने की भी आवश्यकता है। तो एमबीए डिपार्टमेंट को एक तो लॉटरी सिस्टम जो इन्होंने यूज़ किया है वो किस हिसाब से, क्या वो बच्चों से पूछ नहीं सकते थे कि कौन से डिपार्टमेंट जाने चाहिए क्यों नहीं? अब अगर हम जाने की बात करें तो ऐसा हो सकता है, जैसे पद्धर की बात हो रही है तो पद्धर में हम देखते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पेड़ पौधे हैं, पशु वगैरह हैं, तो वहाँ पे बॉटनी डिपार्टमेंट जा सकता है, जोलॉजी डिपार्टमेंट जा सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट जा सकता है, लेकिन एमबीए डिपार्टमेंट को ही आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो ये एक चर्चा का विषय बन सकता है। और बच्चे काफ़ी जैसे दूर से आते हैं, तो मेन कैंपस अगर मेन डिस्ट्रिक्ट में हो तो बेटर रहेगा। और एमबीए डिपार्टमेंट एक जो है वो प्रोफेशनल कोर्स है, तो प्रोफेशनल कोर्स सिटी में ही हो तो ही बेहतर है। नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात मुझे भी लग रही है कि लॉटरी सिस्टम किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी में इस तरह का होना तो अपने आप में ही हास्यास्पद है, क्योंकि मतलब आप कोर्सेज के नाम लिख रहे हो और आप लॉटरी की तरह उसको निकाल रहे हो, एक चिट निकाल रहे हो, फिर फाइनल कर रहे हो कि ये डिपार्टमेंट को वहाँ भेज दिया जाता है, ये वहाँ भेज दिया जाता है। देखिए, मुझे ये लगता है, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर इनको कोई डिपार्टमेंट शिफ्ट भी करना था तो उसका प्रॉपर एक प्लान होता है, पूरी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा, कौन कौन से कोर्सेज़ को कौन सी जगह के हिसाब से शिफ्ट किया जा सकता है। और कोई कुछ यहाँ पर बात करना चाहते हैं, कोई और अपनी दिक्कत? अमित जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप यहाँ पे आए। देखिए, बात ऐसी है कि डिपार्टमेंट शिफ्ट करना अगर इनको लगता है कि ज़रूरी है, ठीक है, उसका नियम है, ये अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। यहाँ पे बिना ईसी से निर्णय होते हैं, बिना एफसी के निर्णय होते हैं, बिना फाइनेंस की बैठक के हर चीज़ का करते हैं। हमें उस चीज़ से आपत्ति नहीं है, चलो करना है, जो करना है वो करिए। पर जहाँ छात्र विरोधी निर्णय होंगे, जहाँ पे शिक्षा विरोधी निर्णय होंगे, वहाँ पे स्टूडेंट आवाज़ उठाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। दूसरी बात ऐसी है मैडम कि देखो, डिपार्टमेंट शिफ्ट करना ठीक है, अगर आपके पास नए डिपार्टमेंट नहीं शुरू हो पा रहे हैं, आपकी सरकार आपको अनुमति नहीं दे रही है, तो आप लॉटरी सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ही क्यों डाले लॉटरी सिस्टम में? क्या एग्जाम ब्रांच लॉटरी सिस्टम में नहीं आ सकती थी? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो नहीं लॉटरी सिस्टम में आ सकता? वॉइस हॉस्टल इस कैंपस के पास नहीं है, क्या वॉइस हॉस्टल नहीं डेवलप किया जा सकता वहाँ पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का जो कैंपस चलता है, एक शाहपुर में चलता है, एक धर्मशाला में चलता है, एक देरा में चलता है, उनका जो वॉइस हॉस्टल है वो कांगड़ा बाईपास पे चलता है। 30 किलोमीटर रन पे बसें चलती हैं, HRTC के साथ टेंडर करे बसें चलाएं। पर इनके पास पैसा नहीं है, फिर पैसे का रोना रोते हैं कि हमारे पास फाइनेंस जो वो नहीं है हमारे पास। पर जब घोटाले इनके ध्यान में आते हैं तो आपके ध्यान में होगा 10-10 करोड़ के घोटाले कैंपस में कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ईगो सेटिस्फेक्शन की बात है। अपना मनोबल जो अपना जो बात थोपने की जो बात ये लोग करते हैं छात्रों के ऊपर, ये बहुत गलत है, छात्र विरोधी निर्णय है। इसको लेकर के स्टूडेंट जो है पूर्ण रूप से विरोध करेगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा। चलिए, अगर बात की जा रही है अभी आपके डिपार्टमेंट की, जो आप सभी यहाँ पे इस वक्त स्टूडेंट्स खड़े हैं,
अभी क्या सॉल्यूशन आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि क्या किया जाए जो आपकी ये समस्या का है उसका हल हो? इस डिसीजन को इमीडिएट इफेक्ट से रिवोक किया जाए, बस हम और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे एक्चुअली एग्ज़ाम्स है 3 तारीख से, फाइनल एग्ज़ाम्स है सेकंड सेमेस्टर के, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। तो ये इन्होंने बीच में ये पंगा डाल दिया है, अब तो इसको इमीडिएट इफेक्ट से रिवोक किया जाए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।